सीमा हैदर ने फेल कर दिया डॉन शाइस्ता का सबसे बड़ा ऑपरेशन। सीमा को पकड़ने के लिए नोएडा पहुंचा शाइस्ता का गैंग। जो काम योगी की पुलिस नहीं कर पाई उसे सीमा हैदर ने कर दिया। योगी देंगे इनाम, पुलिस ने लगाया शाइस्ता के नाम का पोस्टर। सीमा हैदर और सचिन बन गए डॉन शाइस्ता के दुश्मन नंबर 1। अतीक अहमद के गैंग से क्यों भिड़ गई पाकिस्तानी सीमा हैदर? पाकिस्तान से आने के बाद सीमा हैदर ने अब सीधे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से पंगा ले लिया है। डॉन शाइस्ता पिछले 3 महीने से गायब है और चोरी छिपे एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर अमेरिका भागने की फिराक में थी। इधर शाइस्ता की डील हुई और उधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की एंट्री हुई। सीमा हैदर को फिल्म में हीरोइन बनने के साथ साथ नेता बनने का भी ऑफर मिला है, लेकिन अब सीमा हैदर ने यूपी के सबसे बड़ी डॉन शाइस्ता से दुश्मनी मोल ले ली है। जो काम योगी आदित्यनाथ की पुलिस पिछले 3 महीने से नहीं कर पाई उसे सीमा हैदर ने कर दिया। तो क्या सीमा हैदर ने योगी मोदी को खुश करने के लिए शाइस्ता से दुश्मनी ली या फिर कहानी कुछ और है? शाइस्ता के गुर्गे सीमा हैदर और सचिन को खोज रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे सीमा हैदर ने डॉन शाइस्ता को झटका देकर सीएम योगी को खुश कर दिया है। माफिया अतीक अशरफ की पत्नी शाइस्ता और जैनब अपनी संपत्ति को बेचकर विदेश भागने की फिराक में थी। इसके साथ ही शाइस्ता और जैनब इसी पैसे से किसी तरह से अतीक के बेटे उमर को जेल से छुड़वाना चाहती थी। योगी आदित्यनाथ के डर से यूपी में कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। ऐसे में नेपाल के एक डॉन से डील हुई। इस डील का खुलासा अतीक के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। विजय मिश्रा शाइस्ता परवीन के साथ नेपाल के इस माफिया की बैठक कराने वाला था। लखनऊ में डील फाइनल होनी थी, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर सीमा हैदर की वजह से निगरानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। नेपाल के इस माफिया के लिए भारत आना मुश्किल हो रहा था। 3 दिन तक अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा इस वकील का लखनऊ में इंतजार कर रहा था, लेकिन ये नहीं आ सका और 12 करोड़ की डील कैंसिल हो गई। इसी दौरान योगी की पुलिस को पता चल गया और शाइस्ता के वकील विजय मिश्रा को छापा मारकर लखनऊ से दबोच लिया गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब दोनों को ही अब पैसे की कमी हो रही है। ये दोनों देवरानी जेठानी महीनों से पुलिस से भागती फिर रही है। शाइस्ता चाहती है कि अतीक की बेनामी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया जाए, लेकिन इस अवैध संपत्ति को भारत में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से नेपाल में डील हो गई थी और वो भी सीमा हैदर की वजह से कैंसिल हो गई। सीमा हैदर अगर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अगर भारत नहीं आती तो शायद शाइस्ता परवीन के डील बहुत आसानी से हो जाती और अब तक शाइस्ता परवीन और जैनब अमेरिका, मलेशिया या फिर किसी और देश में ऐश कर रही होती। सीमा हैदर की वजह से नेपाल बॉर्डर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, अनजाने में ही सही, लेकिन सीमा हैदर ने वो काम कर दिया जो पिछले 3 महीने से यूपी पुलिस भी नहीं कर पाई। फिलहाल प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस ने शाइस्ता परवीन के घर के बाहर कुर्की का नोटिस लगाकर भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मुनादी भी कराई गई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब शाइस्ता परवीन के घर की कुर्की हो रही है। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता इलाहाबाद और आसपास के इलाके में ही कहीं छुपी है, लेकिन बार बार पुलिस की नजर से बच रही है। इसी बीच खबर है कि शाइस्ता और जैनब ने सीमा हैदर को अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है और बदला लेने के लिए नोएडा अपने कुछ गुर्गों को भेजा है। वैसे यूपी पुलिस 24 घंटे सीमा और सचिन की सुरक्षा में लगी है, इसलिए सीमा हैदर तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन शाइस्ता और जैनब दोनों देवरानी जेठानी के सबसे बड़े ऑपरेशन को सीमा हैदर ने तहस नहस कर दिया। सीमा हैदर अगर पाकिस्तान से भारत नहीं आती तो शायद यूपी पुलिस को पता भी नहीं चलता और पूरी डील हो जाती। जिस तरह से सीमा हैदर की वजह से शाइस्ता के अरमानों पर पानी फिरा, उसे लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। द राशिद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।